बिहार का सामान्य परिचय यानी कि बिहार के टोटल जीके के प्रश्न करने वाले हैं। जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें जो है 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिनको भी बिहार पुलिस का एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। 5 से 6 नंबर का पक्का हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक वन लाइनर फॉर्म में फटाफट करते जाते, कोई एमसीक्यू नहीं, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, मात्र ये 20 मिनट पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसका स्थापना हो जाएगा। लेकिन बिहार से उड़ीसा का अलग हुआ था, यहाँ पर 1936 याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ था। अगर झारखंड कब अलग था? 15 नवंबर 2000 को जो है ये झारखंड अलग हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी पूछे तो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। इसका स्थापना जो है 1916 में हुआ था। ये भी याद रख लीजिएगा। राजकीय भाषा क्या है बिहार का? हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी है। अगर द्वितीय राजभाषा पूछे तो उर्दू करेक्ट हो जाएगा। और बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल। और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। अगर राजकीय पुष्प के बारे में पूछे तो गेंदा फूल हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के 11 अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा फूल हो जाएगा। अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल करेक्ट हो जाएगा। अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष हो जाए। इसे दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वृक्ष पूछे तो पीपल करेक्ट होगा, लेकिन अगर चिन्ह के बारे में बात करें तो बोधि वृक्ष सही होगा। अगर बात करें राजकीय मछली की तो राजकीय मछली जो है मांगुर सही होगा। अगर राज्य का महापर्व पूछे तो छठ बिल्कुल सही होगा। अब चलिए बिहार का भौगोलिक परिचय देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये क्वेश्चन संभावना कम है पूछने के, फिर भी देख लीजिए। अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अगर बिहार का आकृति के बारे में पूछे तो आयताकार हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर लंबाई पूछे उत्तर से दक्षिण जो है, ये यानी कि उत्तर से दक्षिण जो है 345 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है, लेकिन जो है पूर्व से पश्चिम चौड़ाई ज़्यादा है, यानी कि 483 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई हो जाएगा। अगर औसत ऊंचाई पूछे समुद्र तल से तो 52.73 मीटर हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें सीमाएं के, तो उत्तर में नेपाल है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। अगर दक्षिण में बात करें तो झारखंड हो जाएगा, 9 जिलों से सीमा बनाता है। पूरा में पश्चिम बंगाल है जो 3 जिलों से सीमा बनाता है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। अब चलिए बिहार का राजनीतिक परिचय देख लीजिए, जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के राज्यपाल जो है ये बदल चुके हैं, यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन ये अभी चेंज हो गए कि राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ प्रताप अलंकर। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ये है ही। अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 40 है। राज्यसभा की सीट पूछे तो 16 हो जाएगा। विधानसभा के सीटों के पूछे तो 243 हो जाएगा। अगर विधान परिषद के सीटों के बारे में पूछे तो 75 हो जाएगा। ये सब याद रखेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं। लोकसभा सीट पूछे तो 40 हो जाएगा, राज्यसभा सीट 16 हो जाएगा, विधानसभा का सीट जो है 243 हो जाएगा, और विधान परिषद की सीट 75 हो जाएगा। अब चलिए लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कौन कौन है? 6 है। यहाँ पर अगर पूछे लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 6 होगा। गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम करेक्ट होगा। अगर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सभी हमने बता दिया 16 हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 हो जाएगा। अगर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पूछे तो 38 होगा। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे तो 2 हो जाएगा, जो कटोरिया और मनिहारी हैं। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पूछे तो 75, जो हमने बता दिया है। अब यहाँ देखिए बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? 9 है। कौन कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा, मगध हो जाएगा, सारण हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर जो है ये 9 प्रमंडल है। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 हो जाएगा। अनुमंडल की संख्या कितना है? 101 है। प्रखंड की संख्या कितना है? 534 है। राजस्व ग्राम की कुल जनसंख्या कितना है? 45,098 हो जाएगा। शहरों की संख्या कितना है? 139 है। इसको थोड़ा आप लोग पॉज करके एक बार खुद से रिविजन कर लीजिएगा, या इसका PDF आपको हमको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, आप रिविजन खुद से भी कर लीजिएगा। नगर समूह की संख्या कितना है? 14 हो जाएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितना है? 19 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 होगा। महानगर कौन है? केवल पटना जो है महानगर है। नगर निगम की कुल संख्या कितना है? 11 है। नगर निगम की संख्या 11 है। नगर पंचायत पूछे तो 86 हो जाएगा। नगर परिषद पूछे तो 42 हो जाएगा। अब चलिए बिहार की जनसंख्या से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पूछा जा रहा है बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में। कुल जनसंख्या पूछे तो 10,40,00,000
99,452 जो है बिहार की जनसंख्या अप्रोक्स आप याद रखिएगा 10 करोड़ से ऊपर, यानी कि 10.5 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या पूछे तो 5,42,78,157 होगा। अगर महिला जनसंख्या के बारे में पूछे तो 4,98,21,295 है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है? 52.14% है। अगर कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा पूछे तो 47.86% हो जाएगा। अगर ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछे तो 7,43,16,709 सही होगा। अगर शहरी जनसंख्या पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 86,81,800 हो जाएगा। शहरी जनसंख्या कितना है? 86,81,800। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.7% हो जाएगा, जो 7 करोड़ से अधिक है, यानी परसेंटेज में पूछा था 88.7%। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% हो जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग के कुल जनसंख्या कितना है? 98,87,239 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछे तो 1,30,48,608 होगा। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो 15.72% होगा। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी किस जिला में? गया हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछे तो गया हो जाएगा। अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिले पूछे तो किशनगंज हो जाएगा। यानी SC के बारे में पूछे सबसे अधिक कहाँ है? गया में, और सबसे कम कहाँ है? किशनगंज में, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछे तो 7,58,351 है। 7,58,351। अगर इसके जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो 1.3% होगा। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला पूछे तो कटिहार हो जाएगा, यानी कि ST सबसे ज़्यादा कहाँ है? कटिहार में। अगर न्यूनतम पूछे तो शिवहर हो जाएगा। न्यूनतम कहाँ पर है? तो शिवहर हो जाएगा। लिंगानुपात पूछे बिहार का कितना है? 918/1000 हो जाएगा, यानी सिंपल याद रखिए बिहार का लिंगानुपात 918 है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा है। सबसे पहला किसका है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा जो है बिहार हो जाएगा, और चौथा जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है? पटना हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ पर शिवहर मत मार लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो वो शिवहर सबसे छोटा हो जाएगा। अब चलिए जनसंख्या वृद्धि से देख लीजिए। 2001 से 2011 के दशक है जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 25.42% था। अगर 2001 से 11 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य पूछे तो मधेपुरा बिल्कुल सही होगा। अगर 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य पूछे तो गोपालगंज हो जाएगा। अब चलिए जन्म और मृत्यु दर से देख लीजिए। बिहार का जन्म दर कितना है? 30.9 प्रति हजार हो जाएगा। मृत्यु दर पूछे तो 7.9 प्रति हजार हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर पूछे तो 61 प्रति हजार जीवित जन्म हो जाएगा। मातृत्व मृत्यु दर पूछे तो 300 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर हो जाएगा। अब चलिए बिहार के जनसंख्या घनत्व से सभी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान क्या है? प्रथम हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर हो जाएगा, जो 1880 जनसंख्या घनत्व है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछे तो कौन सा जिला हो जाएगा? कैमूर जिला, जिसमें जो है 488 जनसंख्या घनत्व है। अब चलिए लिंगानुपात से देखते हैं। बिहार का लिंगानुपात 918 है और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, ये भी याद रखिएगा। बच्चों का लिंगानुपात पूछे तो 935 हो जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम क्या है? 24वां क्रम हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर हो जाएगा। अब चलिए साक्षरता देख लेते हैं बिहार के कुल साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर के बारे में पूछा जाए तो 71.20% है। अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 51.5% हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। सबसे पहले पूछे बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिए 61। अगर पुरुष के बारे में पूछा जाए तो 71, अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो 51। अप्रोक्स इतना याद रखिएगा, यानी सबसे कम महिला हो जाएगा और अगर सबसे अधिक जो पुरुष हो जाएगा, और बीच का पूछे तो 61 हो जाएगा। यानी कि टोटल ओवरऑल पूछे जो महिला और साक्षरता पुरुष दोनों को मिला के तो 61 हो जाएगा। साक्षरता के दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम क्या है? 28वां हो जाएगा। यानी कि सबसे जो है कम पढ़ा लिखा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर बल जिला पूछा जाए तो रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा है तो पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो रोहतास होगा।
अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो रोहतास होगा, यानी कि तीनों में रोहतास ही सही होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछे तो सहरसा हो जाएगा। अब चलिए धार्मिक जनगणना देख लेते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या कितना है? 6,90,76,919 हो जाएगा, यानी कि 83.2% बिहार में हिंदू हैं। अगर मुस्लिम जनसंख्या पूछे तो 1,37,22,048, यानी कि 16.5% जो है मुस्लिम जनसंख्या है। अगर ईसाई जनसंख्या पूछे तो 53,137, यानी कि 0.06%। सिख जनसंख्या पूछे तो 20,780, यानी कि 0.03%। बौद्ध जनसंख्या पूछे तो 18,818, यानी कि 0.02%। अगर जैन जनसंख्या पूछे तो 16,050, यानी कि 0.002%। हिंदुओं में लिंगानुपात पूछे तो 915 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष होगा। अगर मुस्लिमों में लिंगानुपात पूछे तो 943 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हो जाएगा। अगर ईसाइयों में लिंगानुपात पूछे तो 974 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हो जाएगा। सिखों में लिंगानुपात पूछे तो 879 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हो जाएगा। अगर बौद्धों में लिंगानुपात पूछा जाए तो 841 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हो जाएगा। अगर जैनों में लिंगानुपात पूछा जाए तो 904 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हो जाएगा। हिंदुओं में साक्षरता दर पूछे तो 47.9% हो जाएगा। मुस्लिमों सब में साक्षरता दर 42% हो जाएगा। अगर ईसाई में साक्षरता दर पूछे तो 71.1% हो जाएगा। सिख में साक्षरता दर 79.8%। बौद्धों में साक्षरता दर 59%। जैनों में साक्षरता दर 93.3%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए बिहार में किस धर्म की जनसंख्या साक्षरता दर सबसे अधिक है तो जैन हो जाएगा। अब चलिए बिहार की संरचना है उनका विस्तार से प्रश्न देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पर है? गया में, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, ये सभी जिले में जो है धारवाड़ का चट्टान है। उसके बाद विंध्यन समूह की चट्टानें कैमूर और रोहतास में मिलेंगे। टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे। क्वाटरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भागों में मिलेंगी। अब चलिए बिहार के वन से प्रश्न देख लेते हैं, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो 7,288 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? 7.74% हो जाएगा। अगर अति सघन वन क्षेत्र पूछे तो 248 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र पूछे तो 3208.47 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र पूछे तो 76.3 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्क क्या है? वन एक जो है वाल्मीकि नगर जो है राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। वन्य जीव अभयारण्य कितना है? 11 वन्य जीव अभयारण्य है, जो भी बढ़कर 12 से 13 हो जाएगा। कहीं पर आपको 12 मिलेगा, कहीं पर 13 मिलेगा। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण होगा। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर, उसके बाद शेखपुरा हो जाएगा। बिहार में वन के कौन प्रकार है? 2 प्रकार के, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन है? शीशम, सेलम, साल और खैर जो है ये आर्द्र पर्णपाती का वन है। शुष्क पर्णपाती का वन कौन कौन है? महुआ, आम, कटहल, जामुन, ये जो है शुष्क पर्णपाती का वन मिलेंगे। बिहार का प्रमुख बाघ अभयारण्य से संबंधित जिले देखिए। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि आश्रयनी जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। ये जो 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है अभयारण्य भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? रोहतास। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है रोहतास का कैमूर अभयारण्य हो जाएगा। पंत अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में। पंत अभयारण्य नालंदा में हो जाएगा। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? अररिया में। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में हो जाएगा। कांवर पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? दरभंगा में। ये जो 11 अगस्त को पूछा गया प्रश्न, आप नहीं विश्वास होता है तो आप जाके देख लीजिएगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कटिहार में। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है। नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ है? जम्मू में। ये जो है 7 और 11 अगस्त दोनों को पूछा गया प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। जाकर आप देख लीजिएगा एनालिसिस, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। नागी डैम व नकटी डैम जमुई में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। हरिया बारा हिरन पार्क अररिया में। हरिया बारा हिरन पार्क अररिया में। अब चलिए बिहार में सिंचाई के प्रश्न देख लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 45,50,244 हेक्टेयर हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में पूछे तो 48.33% हो जाएगा। सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन है? नलकूप, नहर, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे हो जाएगा।
नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 55.4% है। नहर द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 34%। तालाब द्वारा कितना होता है? 3.2%। कुआं द्वारा कितना होता है? 0.5%। अन्य साधनों द्वारा कितना होता है? 6.5%। वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर में से अधिक कमांड क्षेत्र है। मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर है। अगर लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितना है? 2,000 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित भूमि जिला वाला जिला जमुई हो जाएगा। नहर सिंचाई में अग्रणी जिला कौन कौन है? रोहतास और पश्चिमी चंपारण। अगर नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले कौन कौन है? मुजफ्फरपुर और वैशाली हो जाएगा। अब चलिए बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें देख लेते हैं। पहला कौन हो जाएगा? सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो 1874 में स्थापित किया गया था। प्रमुख नहरें कौन कौन है? पूर्वी सोन नहर जो औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद में बहता है। अगर पश्चिमी सोन नहर के बारे में पूछे तो आरा, बक्सर और रोहतास हो जाएगा। गंडक परियोजना के बारे में बात करें जो त्रिवेणी है 1904 में स्थापित हुआ था। मुख्य बांध वाल्मीकि नगर बांध हो जाएगा। मुख्य नहरें की बात करें तो पश्चिमी नहर गोपालगंज, सारण, सिवान में है। अगर पूर्वी नहर या तिरहुत नगर की बात करें तो पश्चिमी पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954 से 55 में स्थापित किया गया जो मुख्य बांध इसका है हनुमान नगर बांध है। मुख्य नहर की बात करें तो पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया और अररिया में है। अब बिहार के नवीनतम सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिहार में जो नवीनतम हो जाएगा बरनाल जलाशय योजना कहाँ है? भागलपुर और जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना कहाँ है? गया और औरंगाबाद में। पुनपुन बैराज योजना कहाँ है? औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद में है। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना कहाँ है? भागलपुर में है। जमानिया पंप नहर योजना कहाँ है? कैमूर में है। अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय में। तिलैया डायवर्सन योजना गया और नवादा में है। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास और कैमूर में है। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में। बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। बिहार के नदियाँ और उनके उद्गम स्थल देख लेते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। घाघरा या सरयू पंचपाचुंग तिब्बत से निकलता है। गंडक नदी जो है सप्तकंडकी नेपाल से निकलता है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है। बागमती महाभारत के श्रेणी नेपाल से निकलता है। कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से। कोसी सप्तकोशिकी नेपाल से। महानंदा मकला दियाराम दार्जिलिंग से निकलता है। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से। फल्गु हजारीबाग पठार से। पंचानेन उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। अजय बटपार चकाई जमुई से निकलता है। अब चलिए बिहार का प्रमुख झरने जलकुंड और उनके उद्गम स्थान देख लेते हैं। सप्तधारा या सप्तधरवा जो है राजगीर में। सप्तधारा जलप्रपात कहाँ है? राजगीर में। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। ब्रह्मकुंड जलप्रपात राजगीर में। सूर्यकुंड राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। मखदुम कुंड राजगीर में। ये क्वेश्चन पूछा गया। मखदुम कुंड राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। सीता कुंड मुंगेर में। ये क्वेश्चन सीता कुंड वाला पूछा गया 11 अगस्त को। रामेश्वर कुंड मुंगेर में। ऋषि कुंड मुंगेर में। जन्म कुंड मुंगेर में। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। भरारी कुंड मुंगेर में। अग्निकुंड गया में। बिहार का प्रमुख फसल तथा उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। चावल या धान जो है कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा? पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा। गेहूं में दरभंगा सबसे पहले आएगा, उसके बाद गया और रोहतास हो जाएगा। मक्का में सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर ज़्यादा हो जाएगा। जौ की बात करें चंपारण, सहरसा और पूर्णिया हो जाएगा। मडुआ यानी कि रागी की बात करें तो सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण हो जाएगा। बाजरा की बात करें तो पटना, मुंगेर और गया हो जाएगा। तीसी की बात करें पटना, भोजपुर और गया हो जाएगा। राई व सरसों की बात करें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा हो जाएगा। तिल की बात करें चंपारण व शाहाबाद हो जाएगा। अरहर की बात करें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर हो जाएगा। चना की बात करें भोजपुर, बक्सर, गया हो जाएगा। मसूर की बात पटना, चंपारण, गया हो जाएगा। खेसारी की बात करें पटना, गया, भोजपुर हो जाएगा। गन्ना की बात करें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। जूट पूर्णिया एवं कटिहार में हो जाएगा। तंबाकू सबसे ज़्यादा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में होता है। आलू पटना, नालंदा और सारण हो जाएगा। अब चलिए विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान देख लेते हैं। चावल के स्थान में बिहार का स्थान चौथा है। गेहूँ के स्थान में छठा स्थान है। तंबाकू स्थान में तीसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तिलहन के उत्पादन में 7वां स्थान है। लीची उत्पादन में प्रथम स्थान जो है मुजफ्फरपुर फेमस हो जाएगा। मुझे ये पूछा गया क्वेश्चन 11 अगस्त वाले में। अब चलिए आम जो है ये भी प्रथम स्थान हो जाएगा। जौ दूसरा स्थान हो जाएगा। महुआ में पूछा जाए, मरुआ में तो प्रथम स्थान हो जाएगा। शहद पूछे तो प्रथम स्थान हो जाएगा। मक्का में तीसरा स्थान है। मखाना में प्रथम स्थान है। मिथिला मखाना आप लोग जानते होंगे।
अब चलिए बिहार में खनिज संसाधन से प्रश्न देख लेते हैं। पाइराइट जो है अमझौर एवं बंजारी रोहतास में पाया जाता है। पाइराइट जो है रोहतास में। बॉक्साइट कहाँ हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा, यानी खड़गपुर, मुंगेर, बंजारी, रोहतास हो जाएगा। टीन जो है देवराज एवं कुर्गखंड गया में हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है मुंगेर, यानी कि मुंगेर के सिमलू ताला में हो जाएगा। अभ्रक की बात करें गया, नवादा, जमुई, बांका में हो जाएगा। सेल खड़ी गया, मुंगेर, नवादा हो जाएगा। चीनी मिट्टी की बात करें तो मुंगेर, भागलपुर हो जाएगा। ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका, गैंड मुंगेर हो जाएगा। डोलामाइट पूछे तो रोहतास हो जाएगा। यूरेनियम पूछे तो गया और नवादा हो जाएगा। सोरा पूछे तो सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सोना की बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फायर क्ले पूछे तो भागलपुर हो जाएगा। बेरियल पूछे तो नवादा हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें बिहार के जो अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और अभी हैं, तो इसका पार्ट जो है 2 आएगा, जो आपको जरूर देख लेना है। इसका पार्ट 2 आपको कल दे दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे भी प्रश्न जो बिहार जीके से बचे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।